जय हिंद दोस्तों। अभी हाल ही की एक घटना बता रहा हूं कि एक लड़की की शादी हुई जिसमें लड़का वाला के तरफ से भी और लड़की वाला के तरफ से भी लगभग 10-10 लाख रुपए 15-15 लाख रुपए खर्च किए गए। शादी हो गई। लगभग 2000 2500 3000 लोग हैं दोनों तरफ के मिला के। खाना खाए, खूब आतिशबाजी हुई, अच्छे अच्छे पंडाल लगाए गए, अच्छे अच्छे डीजे बाजा बजाया गया, पूरे धूम धड़ाके से शादी किया गया। और शादी का 6 साल 7 साल 8 साल बाद भी इस व्यक्ति को उस कर्ज से मुक्ति नहीं मिला जो कर्ज लेके इन्होंने शादी किया था। ये कोई एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। आजकल हमारे सोसाइटी में क्या हो रहा है कि सारे शौक सारे अरमान लोग अपने बच्चों की शादियों में पूरा करना चाहते हैं, जबकि शादियां जो होती है वो शौक अरमान पूरा करने की चीज नहीं होती है। शादी तो दो जिंदगी को मिलाने का एक प्रोसेस है, एक जरूरत है जिसके सहारे दो व्यक्ति मिलकर, एक पुरुष और महिला, और आगे की जिंदगी जी सके और अपने वंश को आगे बढ़ा सके। लेकिन शादी को आजकल लोगों ने मजाक बना दिया है। हालांकि किसी भी धर्म में, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, किसी भी धर्म मैं आपको बता दूं कि शादी में ऐसा कुछ है ही नहीं किसी भी ग्रंथ में जिसमें इतनी धूम धड़ाका से और इतना शोर शराबे के साथ शादी किया जाए और शादियों में हजारों लोगों को निमंत्रण देकर बुलाया जाए और उन्हें खिलाया जाए और बड़े बड़े पंडाल लगाकर कर्ज में खुद को दबा लिया जाए। आजकल सोसाइटी में अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए एक गरीब व्यक्ति भी, जिसका अर्निंग महीने का 20,000 15,000 भी होता है, वो 5 साल 7 साल 10 साल पैसे जोड़ता है अपनी बेटी के शादी के लिए। भले उसकी बेटी को एजुकेशन ठीक ठाक हो ना, बेटी के पढ़ाई पे खर्च नहीं करेंगे, बेटी को उस लायक नहीं बनाएंगे, लेकिन उसके शादी के लिए पहले से ही पैसा जोड़ते हैं। जोड़ के वो 5 लाख 7 लाख 10 लाख जमा करते हैं। उसके बाद भी शादी करते हैं, उसमें भी कुछ कर्ज की जरूरत पड़ जाती है तो 2-4-5 लाख रुपया कर्ज भी ले लेते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ प्रथा है, कैश देना है, नगद देना है, दहेज देना है, बहुत सारे खर्च करने हैं, बहुत सारे बाराती आते हैं उनको खुश करना है, घर वालों को खुश करना है, लड़कों को बाइक देना है, कार देना है, बहुत तो सारे सिस्टम है। और होता क्या है, ये कर्ज लेकर तक कर लेते हैं। लड़के वाले भी आजकल कर्ज लेने लगे हैं दिखावा के लिए। 2000 1500 1000 ऐसे बाराती लेकर जाते हैं लड़की वाले के दरवाजे पर। अब उसको भी तो खर्च है, गाड़ियां ले जाना होता है, बाजा ले जाना होता है, रिसेप्शन जब करते हैं उसमें खर्च होता है, तो दोनों को लगभग सेम ही खर्च होता है। और दोनों कर्ज के तले तो दबते ही दबते हैं। जितने भी मिडिल क्लास फैमिली है, चाहे गरीब तबके के लोग हैं, भले ही उसमें से 5% 10% अपने पैसे से शादी करते हो, 90% लोगों को, चाहे लड़का का शादी हो चाहे लड़की की शादी हो, उसमें कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ती है। अब बताता हूँ, शादी तो एक रात का खेल रहता है। शादी हुआ, बात खत्म, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, वो जितने हजार लोगों को आपने बुलाया, खिलाया, दिखावा किया, धूम धड़ाका किया, जब आपकी जिंदगी में उथल पथल होती है, जैसे वो लड़का लड़की की शादी हो गई, उसकी जिंदगी में उथल पथल होती है, दोनों कर्ज में दबे रहते हैं, जिंदगी में परेशानियां आती है, आर्थिक तंगी आती है, बहुत सारी दिक्कतें आती है। उस समय वो 2000 4000 5000 या 500 लोग जो आकर ड्रामा करते हैं, या फिर आप करवाते हैं बुलाकर, या फिर लड़की वाला के यहाँ ले जाकर तमाशा करते हैं उसको खिला के, वो कहाँ रहता है? कभी भी आपने देखा है कि किसी लड़का लड़की का शादी हो जिसमें 2000 4000 5000 आदमी आया, खाया पिया, लेकिन जब उसके घर में लड़का लड़की में क्लेश होता है, कभी आर्थिक तंगी होता है, जब पैसे की परेशानी होती है, किस प्रकार का दिक्कत होता है, बीमार होता है, उसके इलाज में किस प्रकार के पैसे की जरूरत होती है, उन 2-4 हजार में एक भी व्यक्ति, 2 भी व्यक्ति, 10 भी व्यक्ति ऐसा आपको मिलता है जो ये कह सके कि ये लो 2 लाख रुपए और तुम अपनी परेशानी को दूर कर लो, मुझे 10 साल बाद 20 साल बाद देना, नहीं होगा तो नहीं देना, कोई बात नहीं है। आप जिसे अपना समझ के बुलाते हैं, 500 1000 2000 5000 आदमी, वो आपकी तरफ से शो ऑफ होने के लिए आप उसे बुलाते हैं, वो आपका रिश्तेदार नहीं रहता, वो आपका दोस्त नहीं रहता है। आप उसे जबरदस्ती निमंत्रण देके बुलाते हैं कि आओ, मैं अपना धाक दिखाना चाह रहा हूं कि मेरे जानने वाले भी 500 लोग हैं, मेरे जानने वाले भी 1000 लोग हैं, मेरे जानने वाले भी 2000 लोग हैं। लेकिन उसी शादी के 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, जब आपको किसी इमरजेंसी में जरूरत पड़ता है, तो उस 2-4 हजार में 4 लोग भी, 10 लोग भी आपके साथ खड़ा नहीं होते हैं। और वही लोग बाद में मजाक उड़ाते हैं कि साले ने बहुत ज्यादा खर्च किया था, कर्ज लेके खर्च किया, ऐसे किया, साला बहुत परेशानी में डूब रहा है, देखो ना अपनी बेटी के शादी में 20 लाख रुपया 10 लाख रुपया 15 लाख रुपया खर्च किया था, आज उसकी हालात देखो, कितना बुरा दशा में जी रहा है। अगर उसी पैसे को अपने बेटी के नाम से FD कर देता, फिक्स कर देता, बेटी की जरूरत में दे देता, कहीं प्लाट खरीद के दे देता, कोई काम के लिए दे देता, कितना अच्छा रहता। इसी प्रकार से लड़कों वालों को भी कहता है कि 500 लोग 2000 लोग लेकर बारात गए थे, वहां पर खूब धूम धड़ाका किया, बेचारा लड़की वाला का खर्च कराया, साला खुद ने खर्च किया, वो पैसा अगर बचत करके
कम लोगों में ही अगर शांति स्वभाव से शादी कर लेता, अगर वो पैसे उसके पास 5 लाख 7 लाख 10 लाख रुपए आज रहते, तो आज उसको ये आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता, इस मजबूरी का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा कभी लड़का लड़की में किसी बात को लेकर क्लेश हो जाता है, अनबन आता है, कभी डाइवोर्स का नौबत आ जाता है, चाहे दोनों में नहीं बनता है, तो भी लोग मजाक उड़ाते हैं, देखो कितना धूमधाम से शादी किया था, 10 लाख 15 लाख खर्चा किया, और आज हालात देखो साले का क्या हो रहा है, खूब दिखावा किया था, अब साले को समझ में आएगा। तो ये जितने भी आप तमाशा करते हैं शादी के नाम पर, चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, ये एक तरह से आप ग्राउंड बनाते हैं अपने आप को जलील करने का, बेइज्जती करने का। ये नहीं कहा जा रहा है कि शादी में खर्च नहीं करना चाहिए, शादी में खर्च करने का तरीका अलग है। आपके पास जितनी औकात है, जितनी हैसियत है, जितनी पैसे है आपके पास, उस हिसाब से आप शादी करें। ये नहीं कि आपके पास 2 लाख रुपए है, आप 20 लाख रुपए शादी में खर्च कर रहे हैं सिर्फ दिखावा करने के लिए। आपकी जो औकात है उसी हिसाब से इंसान को बुलाइए, उसी हिसाब से निमंत्रण करिए। भाई आज के डेट में कोई बुरा नहीं मानता है, हर इंसान के हालातों को जानता है। कोई जबरदस्ती किसी से कार्ड नहीं मांगने आता है, कोई जबरदस्ती किसी के बारात नहीं जाना चाहता है कि नहीं तुम्हारे बारात में मैं जाऊंगा ही, तुम्हारे शादी में मैं जाऊंगा ही। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं एकदम संपन्न तरीके से। बहुत सारे मुस्लिम में भी ऐसे लोग हैं जो चुपचाप आराम से जाकर शांति से निकाह कर लेते हैं 10 लोगों के साथ में, और बहुत सादगी से बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। कोई उसे ताना मारने वाला नहीं है, कोई उसे जब, बल्कि उसका तारीफ होता है कि कितना प्यार से सादगी से बंदे ने शादी कर लिया, एकदम आराम से, कोई ज्यादा खर्च नहीं किया। अब उसकी औकात होती है तो शादी के बाद में छोटा मोटा रिसेप्शन रख लेता है, अपने रिश्तेदारों को दोस्तों को बुला कर अपना निपटा लेता है आराम से, एकदम शांति सुविधा से। उसकी जिंदगी भी बहुत अच्छी चलती है, पता है, क्योंकि उसने फालतू खर्चा नहीं किया, उस पैसे को उसने सेव किया 5 लाख 7 लाख 10 लाख, और उसी पैसे से वो कोई बिजनेस खड़ा कर सकता है, बुरे वक्त के लिए रख सकता है, उस लड़की की जिंदगी के लिए रख सकता है, आने वाले बच्चे के भविष्य के लिए रख सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। अब लड़का वाला भी होता है, कभी कभी लड़की वालों को इतना खर्च करा देता है प्रेशर करके कि बाद में उसे पैसे की कुछ आवश्यकता होती है तो लड़की वाला भी कभी लड़का वाला का मदद करने के लिए हिचकिचाता है कि साला शादी में उसने इतना खर्च करा दिया, 500 1000 2000 लोग लेकर मेरे दरवाजे पे आ गए, इतने खर्च करवा दिया, इतना मुझे दहेज देना पड़ा है। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़की वाला ना चाहता है फिर भी लड़का वाला होता है, लड़का वाला के कारण उसे फालतू खर्च करने पड़ जाते हैं, फालतू दिखावा करना पड़ जाता है। तो आजकल के युवाओं से कहना चाहूंगा, आपको अगर आर्थिक तंगी से बचना है, अच्छी जिंदगी जीना है, पत्नी के साथ अच्छा रिश्ता रखना है, आप इन दिखावों से बचे। बहुत सारे लोग एग्जाम्पल देते हैं कि अंबानी ने तो इतना 1000 करोड़ रुपया खर्च किया। आपको शायद इस चीज की जानकारी नहीं होगी कि अंबानी ने बेटे के शादी में जो खर्च किया था वो उसकी 7 दिन की कमाई थी। कितने दिन की? 7 दिन की, 1 वीक की कमाई। अपने हिसाब से देखा जाए, जैसे कोई इंसान 20,000 रुपये महीना कमाता है, उसकी 1 हफ्ते की कमाई 5,000 रुपया है। समझो कि अंबानी ने अपने बेटे की शादी में 5,000 रुपये खर्च किया, वो इसलिए कि उसकी उसी हिसाब से अरबों में कमाई है। तो उसने सिर्फ 1 वीक का कमाई खर्च किया है, उस हिसाब से तो बहुत कम किया। इससे ये आप समझ सकते हैं कि आपकी अगर इनकम है उस हिसाब से, आप महीने में 2 लाख 4 लाख 5 लाख कमा रहे हैं, तो आप 2-3 महीने का पैसा खर्च कर देंगे अगर 6 लाख 7 लाख रुपए, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली, एक गरीब तबके का बंदा जो 10 साल 15 साल अपने बेटियों के लिए पैसे जोड़ते हैं, जमा करते हैं, और सिर्फ एक रात की ही तो बात होती है, एक रात में 15 साल की कमाई को खर्च कर देते हैं, उसके अलावा और भी कर्ज हो जाता है। सोचिए आजकल शादी ब्याह के नाम पर क्या हो रहा है। और इसमें लड़की वाले की गलती है ही नहीं, लड़की वाले की बहुत कम गलती हो, ज्यादा लड़के वालों की गलती होती है। क्योंकि लड़का वाला शौक पूरा करने के नाम पर, अरमान पूरा करने के नाम पर लोग इकट्ठा करते हैं, बारात में लेकर जाते हैं, अधिक से अधिक। आजकल तो कल्चर हो गया हुआ है 500 1000 2000 3000 लोगों को बारात लेकर जाने का, बड़े बड़े लाखों का, 10 लाख 5 लाख 15 लाख का पंडाल लगाने का, तरह तरह का व्यंजन लोगों को खिलाने का, पूरे रात डीजे बजाने का, पार्टी करने का। यार शादी ही तो करनी है, क्या करना है? ऐसे भी आप शादी करके लड़की लेकर आएंगे, ऐसे भी शादी करके लड़की लेके आएंगे, एक रात में आपका कुछ नहीं हो रहा। ये जो लोग 100 अरमान की बात करते हैं कि शादियों में ही मुझे 100 अरमान पूरे करने हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, भाई आपके पास पैसे है ना, आप डेली पार्टी कर सकते हो, डेली अच्छी जिंदगी जी सकते हो, डेली एंजॉय कर सकते हो, डेली मस्ती कर सकते हो। लेकिन पैसे अगर आपके पास नहीं है और एक रात में आप जितने लाख रुपए खर्च कर लो, आने वाले जो साल है, आने वाले जो पूरा दिन है, वो आपका नरक में बीतेगा। तो ये आपको निर्णय लेना है कि एक दिन इसमें शौक पूरा करना है या उस शौक को धीरे धीरे करके पूरी जिंदगी में पूरा करना है। तो पैसे को सेव करिए। पैसा एक ऐसा चीज है आज के डेट में कि पैसा है तभी सब कुछ है, पैसे है तभी रिश्ते हैं, पैसे है तभी अपने हैं, पैसे है तभी दोस्त है। इसीलिए 10 साल 5 साल की कमाई एक रात में मत उड़ाइए। आप जितने भी कम कमाते हैं, आप भी चाहेंगे तो 1 महीने 2 महीने 3 महीने के कमाई में शादी कर सकते हैं, सिंपल तरीके से, और अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। दिखावा से बचिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए, या फिर आपके भी कुछ विचार है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए।
किसी नए मुद्दे पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल घंटी दबाइए। आप जानते हैं कि इसी तरह मैं आपको जागरूक करता रहता हूँ, अवेयर करता रहता हूँ समय समय पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।